गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोपोर्शंस। ठीक है, प्रोपोर्शंस हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम्पल्स कई सारे उसमें दिए गए थे और बताया गया था कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें हम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोपोर्शन देखेंगे। जो हमने पढ़ा था उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख ले ताकि आपको ये क्लेरिफाई हो जाए कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शन में क्या देखना है, सबसे पहले कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं, इनको ध्यान रखना है। जो प्रोपोर्शंस के वीडियो होते हैं या प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, ए बाई बी एंड सी बाई डी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ए बाई सी प्रोपोर्शन सी बाई डी, ठीक है ना, या ए बाई सी इक्वल सी बाई डी, ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी, ए इज टू बी एस सी इज टू डी। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है, इक्वल हैं। इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी। ये भी आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये क्या होनी चाहिए, रेशियो इनका सेम होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनके थ्रू आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इफ़ टू रेशियो आर नॉट इक्वल, अगर रेशियोज क्या है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है या इक्वल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शंस। तो उसको हम कहेंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, और यहाँ पे ये नॉट इक्वल का साइन लग जाएगा। ठीक है, अगर प्रोपोर्शन पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ए इज टू बी, ठीक है, इक्वल है अगर सी इज टू डी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्रोपोर्शन पे है ही। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, रेशियोज मैच नहीं कर रहे हैं, देन इसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, क्या है, 35 इज टू 70 एज 2 इज टू 4। क्या है ये, एक रिस्पेक्टिव टर्म है। ठीक है, रिस्पेक्टिव टर्म का मतलब है कि जो भी आपके प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन होंगे या प्रोपोर्शन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें 4 स्टेप होना कंपलसरी है, उसमें 4 क्वांटिटीज होना कंपलसरी है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर दो रेशियो इन प्रोपोर्शन में है, दो रेशियोज की तुलना की जा रही है, दो रेशियोज के बारे में बात करी जा रही है, तो उसमें 4 क्वांटिटीज कंपलसरी हैं, वो तो होंगी ही। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये हो गया, ये इनको बोला जाता है रिस्पेक्टिव टर्म। ठीक है, अब ये जो है इसको दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट क्या है, एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म का वो क्या मतलब होता है, बाहरी पद। अच्छा, ये जो टर्म है ना, इसको आप स्टेप्स भी बोल सकते हो, स्टेप बोल सकते हो, पद बोल सकते हो, या टर्म्स बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, दो पद होते हैं या दो स्ट्रीम्स होते हैं, एक स्ट्रीम और दूसरा मिडिल। जो बाहर वाले हैं ना क्वांटिटीज 35 और 4, इसको क्या बोला जाएगा, एक्सट्रीम टर्म, और जो अंदर वाली क्वांटिटीज है यानी कि 70 और 2, तो इसको बोला जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है बाहरी पद और इसे बोला जाता है मध्य पद। ठीक है, सारा कुछ बता दिया गया है, जो इजी लगे आप वो मेथड पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये एक रिस्पेक्टिव टर्म में होनी चाहिए और उस टर्म को दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स में। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करना, सॉल्व आउट कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसी को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आर द रेशियो 25 ग्राम एंड 30 ग्राम, सॉरी, आर द रेशियो 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम एंड 4 kg इज टू 40 kg इन प्रोपोर्शन। क्या ये दोनों जो रेशियोज दिए हुए हैं ये क्या प्रोपोर्शन पे हैं। ध्यान रखिएगा कि दोनों की जो यूनिट है अलग है, ये ग्राम्स में है और ये केजी में है। ठीक है ना, ये ग्राम्स में है और ये केजी में है, लेकिन दोनों ये सेम है और ये दोनों भी क्या है, सेम है, और इनको हमको क्या करना है, प्रोपोर्शन में इनको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, ये केजी और ये भी केजी। अगर ये ग्राम ये केजी होता या फिर ये केजी और ये ग्राम होता तो फिर हम इनकी क्वांटिटीज़ को, यूनिट्स को कन्वर्ट करते, अभी कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन इसका क्या, किस टाइप से बनेगा सोल्यूशन, देख लीजिए। सॉल्यूशन,
सबसे पहला हमारा क्या है, ये वाला हो गया स्टेप, इनको लिख लीजिए 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम। इसको जो है क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व आउट करना है हमको। तो सबसे पहले हम किस रूप में लिख लेंगे इसको, ए बाई बी, ये हमने पढ़ा था ना, ये ए बाई बी, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले, इक्वल कर लीजिए, और 25 उसी उसी वे में लिखना है, उसी रिस्पेक्टिव टर्म में लिखना है, उसी सीक्वेंस में लिखना है जिसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये 25 है तो ये चला गया कहाँ आपका, न्यूमरेटर में, और 30 कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना है। और ये ग्राम का साइन, दोनों में ग्राम का साइन है तो ग्राम का साइन। अब ऐसा एक नंबर चूज करना है डिजिट की जिससे ये दोनों क्या हो, डिवाइड हो जाएं, ठीक है। हमने पढ़ा है कि अगर हमको ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से ही डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, सो यहाँ पे तो डिवीजन ही होगा। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ठीक है। तो इनका क्या आ गया, 5 6, रेशियो निकल के क्या आ गया इनका, 5 6। इनको हम जब हमने इनको क्या किया, लोएस्ट टर्म में इनको सॉल्व किया। इसके बाद यहाँ पे तो देखो अलग अलग लग रहे हैं बिल्कुल ना, 25 30 40 48, तो ये यहाँ पे ना सॉल्व करने में कितना अलग अलग है, तो डिस्टर्बेंस, तो इनका हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। रेशियो फाइंड आउट करने से क्या हो जाता है, हम इक्वलिटी इनको पता चल जाती है कि सिमिलर है या अनसिमिलर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या हम किसका निकाल लेते हैं, 40 kg इज टू 48 kg, ठीक है, इक्वल, चलिए इसे भी कर लेते हैं 40/48, सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा किससे चला गया, 8 से चला गया, ठीक है ना। 8 5 जा 40 और 8 6 जा हो गया 48, तो ये हमारा 5:6 आ गया। दोनों के रेशियो क्या है, सेम है। और डेफिनेशन प्रोपोर्शन की क्या है, जब रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं, दो रेशियो अगर सेम हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। तो चलिए इनको लिख लेते हैं फटाफट से। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा 25 ग्राम है और 30 ग्राम है, 40 kg है और 48 kg है, वो क्या है, प्रोपोर्शंस में है। तो सिंपली इसको आप लिख लीजिए फटाफट से, therefore 25 gram is to 30 gram is in proportion 40 kg is to 48 kg is in proportion, ओके, ठीक है। आपने ये लिख लिया फटाफट से। हाँ, आप यहाँ पे जो है ना, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इन प्रोपोर्शन, दोनों क्या है, प्रोपोर्शन पे। अब यहाँ पे एक और चीज़, जब ये प्रोपोर्शन पे आ गए ना ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया 25 ग्राम 30 ग्राम, और ये इसको हमने इस टाइप से लिखा 40 kg, मतलब ये हो गया, ये सभी क्या है, इज इन प्रोपोर्शंस में। ये अभी देख लीजिए क्या है, इसमें जो हमने टर्म्स पढ़ा था, इसके भी दो टर्म्स हो गए, 25 और 48, ये दोनों क्या हो गए, एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म हो गए ये दोनों, और ये दोनों जो हो गए वो क्या हो गए, मिडिल टर्म, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो आपका बेसिक है तो आपको सिर्फ यही क्लियर करना है, ठीक है। और ये रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शन पे है, यहाँ इसकी जगह आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं फटाफट से। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। तो क्वेश्चन आपका बन रहा है क्या, डू द ratios 15 centimeter to 2 meter and 10 second to 3 minute from a proportion, from a proportion,
ठीक है, ये एक हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन आपका किस तरह से बन रहा है, क्या 15 सेंटीमीटर और 2 मीटर, 15 सेंटीमीटर और 2 मीटर, और यहाँ पे क्या है 10 सेकेंड और 3 मिनट, ये प्रोपोर्शंस में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका रेशियो निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ 15 सेंटीमीटर, सी है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, सेंटीमीटर है, और ये क्या है, सॉरी यूनिट क्या है, मीटर में और सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इनकी यूनिट को हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो यूनिट को सेम करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल, यूनिट को सबसे पहले यहाँ पे सेम कर लीजिए। 2 मीटर को हम क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर पे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 इक्वल क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व आउट कर लीजिए। 15 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर, सॉरी ये 100 है, 100 सेंटीमीटर। अब चलिए इनको फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो ये चले जा रहे हैं किससे, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, या फिर इनको फ्रैक्शंस में राइट करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दोनों में आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, ठीक। तो ये रेशियो इनका आ गया 3:4, सॉरी 40, इनका रेशियो क्या आ गया निकल के 3:40। आप ऐसा भी कर सकते हैं 15/200, ठीक है, दोनों उसमें ये उसमें भी यही आएगा आपका, ठीक है, 3/40। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया। इसके बाद दूसरा जो रेशियो है हमारा गिवन है 10 सेकेंड और 3 मिनट्स, इसे भी देख लीजिए। दूसरा रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ 10 सेकेंड टू 3 मिनट, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसमें भी देखिए दोनों अलग अलग हैं, ये सेकंड है और ये क्या है, मिनट है। तो सेकंड तो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज और छोटी यूनिट में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिनट को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा 10 इंटू 3 मिनट है ना, तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60, जब हम इसको कर देंगे तो ये 10 इंटू 180 हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए हैं ये दोनों। एक ही बार आप लिख सकते हैं, 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद है, इनको क्या कर दीजिए, वही उनको डिवाइड कर दीजिए फटाफट से। 10 1 ज़ा 10, और ये हो गया 10 1 ज़ा 10, और 10 8 ज़ा 80, ठीक है। तो इनका क्या आ गया, इनका जो है रेशियो, सॉरी इनका जो रेशियो बना 1:18 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देख लीजिए ये जो रेशियो निकल के आया है और ये रेशियो निकल के आया है, अब इनको कर लीजिए, क्या ये प्रोपोर्शन पे है या नहीं है। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इन्हें हम कैसे राइट करेंगे, सिंस जो हमने अभी देखा, ठीक है ना, इसलिए सिंस क्या हो गया, 3:40, 3:40 ये क्या है, नहीं है प्रोपोर्शन में, 1:18, ठीक है ना। 3:40 इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू 1:18, ठीक है ना। इसे हम इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। और लिखना है तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिख देंगे therefore the given ratios are do not from a proportions, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आपका बोला गया था, ठीक है। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे आप बार बार स्किप करके इसको देख सकते, सॉरी बार बार इसको पॉज करके आप देख सकते हैं।
होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।